लोगों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा जी। चलिए आज का सत्र प्रारंभ किया जाए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापताकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के हमारे इस सत्र में। देखिए, गत सत्र में कल हमने सुना कि किस प्रकार से जनकपुर से चले हुए दूत अयोध्या के द्वार पर पहुंचते हैं। उनका बहुत अच्छा स्वागत होता है। उनको महाराज दशरथ के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। महाराज दशरथ के दरबार में प्रस्तुत होकर वो कुमकुम पत्रिका जो है महाराज दशरथ को देते हैं। उसमें श्री राम और लक्ष्मण जी का समाचार लिखा होता है। महाराज दशरथ जो है वो गदगद हो जाते हैं। दूतों को बुलाकर उनका हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप बताइए, आपने हमारे राम और लक्ष्मण को देखा है, वो कैसे दिखते हैं? जब वो महाराज जनक से मिले तो महाराज जनक ने उसे उन्हें कैसे पहचाना? उसके बाद वो जो दूत है, दूत श्री राम और लक्ष्मण जी का पूरा समाचार देते हैं। ये बताते हैं कि किस प्रकार से वो सभा में प्रस्तुत हुए, किस प्रकार से वो विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में गए, उन्होंने वहां पर क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए, उसके बारे में वो सब बताते हैं। महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है। बार बार पूछते हैं, बार बार सुनते हैं। सुनने के बाद वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी के पास जाकर पूरी बात बताते हैं। गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं। उनसे कहते हैं कि जाइए आप बारात की तैयारी कीजिए, अपनी रानियों को भी जाके बताइए। महाराज जनक अपने महल पहुंचते हैं। वहां पर जाकर सब रानियों को इकट्ठा करते हैं। उनको ये शुभ समाचार देते हैं। जैसे ही रानियों को ये सब सारा समाचार जो है सुनने को मिलता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुदित असीस ते ही गुरु नारी अति आनंद मगन महतारी। जो रानियां थी ऐसे प्रसन्न हो गई जैसे मोरनियां बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। जो महल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सबके हृदय में बहुत 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 आनंद है। उसके बाद वो महाराज से प्रार्थना करती हैं कि आप ये कुमकुम पत्रिका जिसमें श्री राम और लक्ष्मण जी का वर्णन है आप हमें दे दीजिए। सब लोग उसको बारी बारी अपने हाथों में लेके अपने हृदय से लगाते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को ही अपने हृदय से लगा के रखा हुआ है। उसके बाद महाराज दशरथ जो है महल के प्रांगण में जाते हैं। वहां से महल के झरोखे में जाते हैं। झरोखे के नीचे उनकी पूरी प्रजा जो है वो खड़ी हुई है। सबको पता लग गया है कि कोई आनंद का समाचार आने वाला है। खबर फैलनी तो शुरू हो ही गई है। महाराज दशरथ झरोखे में जाकर
पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए सबको ये कहते हैं कि देखिए पूरा समाचार सुनाते हैं और उनको कहते हैं कि भई हम सबको निमंत्रण आया है, राम और लक्ष्मण जी की बारात में चलने का। सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो महाराज दशरथ सबको कहते हैं कि आप सब लोग तैयार हो जाइए, बारात में चलने के लिए। तो सबको बारात में चलने का निमंत्रण महाराज दशरथ दे देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही महाराज दशरथ पलटते हैं अपने महल के अंदर, तभी वो वहाँ पर किसी को पाते हैं। महाराज दशरथ जब पलटते हैं तो वो वहाँ पर अ, देवऋषि नारद को पाते हैं। देवऋषि नारद वहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, महाराज दशरथ को देख रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो देवऋषि नारद जो हैं वो महाराज दशरथ को वहाँ पे देख रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज दशरथ उनको देवऋषि नारद को आसन देकर बैठाते हैं, उनके चरणों को पखाड़ते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं कि जी, आप जो समाचार मुझे सुना रहे हैं, वो मुझे पहले ही प्राप्त हो चुका है। महाराज दशरथ देवऋषि नारद जी को भी इन्विटेशन देते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि भई आप भी हमारे साथ बारात में चलिए। एक्सक्यूज़ मी। जी, देवऋषि नारद कहते हैं कि भई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बारात में चलने का निमंत्रण दिया है। लेकिन एक बात बताइए महाराज दशरथ, क्या राम जो हैं, वो केवल अयोध्या के हैं? तो महाराज दशरथ कहते हैं, नहीं। एक्सक्यूज़ मी। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे विचार में तो राम जो है वो सबके हैं, केवल अयोध्या के नहीं है, वो तो देव समाज के भी हैं। तो महाराज दशरथ कहते हैं, हाँ, बात तो ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। जी, सॉरी, आज कथा में थोड़ा-सा व्यवधान आ रहा है। गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि आगे की कथा को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कराएँ। तो हम सुन रहे थे कि नारद जी कहते हैं कि देखिए राम जी तो हैं, वो पूरे संसार के हैं, पूरी सृष्टि के हैं। तो ये बात ठीक नहीं है कि आपने जो निमंत्रण दिया है वो केवल अयोध्या वासियों को दिया है। आपने देवताओं को तो बुलाया नहीं है और ब्रह्मांड में और भी बड़े सारे भगवान के भक्त हैं। निमंत्रण तो सबको जाना चाहिए। अब दशरथ जी कहते हैं भई हम क्या करें? हमें तो अभी जो है खबर अभी-अभी मिली है। पहले से पता होता तो हम दूतों के हाथ या स्वयं मैं जाकर कुमकुम पत्रिका सबको देता, देव समाज को भी देता। लेकिन आप देखिए हमारी जो परिस्थिति है, उसमें तो हमें न्यूज़ भी बहुत लेट मिली है, अब क्या करें? तो नारद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप कहें तो आपके बिहाफ़ पर, आपकी ओर से मैं जाकर पूरे देव समाज को आमंत्रित करके आता हूँ। तो महाराज दशरथ जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कार्य तो आप अवश्य कीजिए। उनको उनके चरणों में वंदना करते हैं। देवऋषि नारद वहाँ से चलते हैं, पूरे देव समाज को निमंत्रण देने के लिए। इतने में जो रानियाँ हैं वो वापस अ, महाराज दशरथ के पास आती हैं, वो ये कहती हैं कि ये सब जो है, ये संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, भगवान के भक्तों की कृपा है कि आज का ये जो दिन है हमें देखने को मिला है। तो हम एक काम करते हैं कि सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं और समाज में अत्यंत आदरणीय होते हैं। तो रानियों ने सब ब्राह्मणों को बुलाया, आनंद के साथ उन्हें दान किया। सब जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हुए थे, उन्होंने पूरा हृदय से सब लोगों को आशीर्वाद दिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दिए दान आनंद समेता चले विप्र पर आशीष देता। उसके बाद रानियों ने जितने भी भिक्षुक थे उन सबको बुलाया, उनको बहुत सारे दान दक्षिणा दी, उनसे भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अ, जो नगाड़े वाले थे उन्होंने बड़े-बड़े नगाड़ों पर चोट लगानी शुरू की, सब लोग इकट्ठे हो गए, बोले भई नगाड़े बज रहे हैं, क्या हुआ?
तो नगाड़े बजाने वालों ने सब लोगों को ये समाचार सुना दिया कि देखिए ऐसे-ऐसे हमारे जो श्री राम और लक्ष्मण हैं, वो जनकपुर गए थे, वहाँ पे उन्होंने धनुष यज्ञ में भाग लिया है, उनका जो विवाह है वो सीता जी के साथ होना तय हो गया है। आप सब लोगों को बधाई हो। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर-घर होन बधाई। भुवन चारिदस भरा उचाहु, सनक जुता रघुवीर बिहाउ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मृग ग्रह गली सवारन लागे। अयोध्या में बधाई का महोत्सव है, उसके साथ-साथ देवऋषि नारद जो हैं वो लोक-लोक पर 14 लोकों में घूमकर सबको ये समाचार दे रहे हैं। तो इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भुवन चारिदस भरा उछाहु, इसका मतलब 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते में, घर में, गलियों में सब जगह सजावट जो है वो होने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि अयोध्या जो है वो सदा सुहावनी है, उसका कारण ये है कि श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। लेकिन अब जब एक तो सबके मन में जो प्रीति है वो राम जी के प्रति है और अब सीता जी के साथ उनका विवाह हो रहा है, तो तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई कि प्रीति जो है वो वहाँ की दोगुनी हो गई है। मंगल रचना रची बनाई। तो इस कारण से जो मंगल रचना है अयोध्या की वो दोगुनी हो गई है। सब जगह ध्वजा, पताके, पर्दे, सुंदर चावरों से पूरा बाज़ार, पूरा जो समाज है बहुत अनूठ छाया हुआ है। हर एक जगह लोग जो है वो सजावट कर रहे हैं। सजावट कैसे कर रहे हैं? सजावट कुछ-कुछ ऐसे ही कर रहे हैं जैसे जनकपुरी में हो रही है। सोने की कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत, मालाएँ सब लोग अपने-अपने घरों को जो है सजा रहे हैं। पूरी गलियों को उन्होंने चतुरस्र से सींच रखा है। सुंदर-सुंदर चौक पुराए हैं। जो अयोध्या की जो स्त्रियाँ हैं, वो मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, है ना? और राजमहल जो है वो बिना सजाए ही ऐसे सज गया है जैसे कि पूरे विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया हो। और ये सब होगा क्यों नहीं? आपको याद है कि जिस वक़्त विश्वामित्र जी लेने आए थे, श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को लेने आए थे, तो उस वक़्त हम ये कह रहे थे कि अब तक भगवान जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि रघुपति राघव राजा राम। रघुकुल में उन्होंने जन्म लिया है इसलिए रघुपति हैं। कौशल्या जी उनको राघव कह के संबोधित करती हैं इसलिए राघव भी समझ में आता है। राजा बनेंगे एक दिन ये सब लोगों को विदित है इसलिए राजा राम भी कह देते हैं। पतित पावन तो वो है ही, लेकिन अब तक सीताराम नहीं हुए हैं। तो आज वो दिवस आ गया है जहाँ हम ये कह सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, क्योंकि सीता जी के साथ राम जी का जो विवाह है वो अब होने वाला है। तो इसलिए हमने कल और परसों सुना था कि जनकपुरी का जो सजावट है वो कैसी है। आज हम देख रहे हैं कि श्री अयोध्यापुरी जो है कितनी सज रही है। हुँ? श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर सारी स्त्रियाँ जो है मंगल गीत गा रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत उछाहु भवनु अति थोरा मानो उमगी चराचुर ओरा। उत्साह बहुत है और महल बहुत ही छोटा लग रहा है। हालाँकि महल है तो बहुत बड़ा, लेकिन उत्साह के सामने महल बहुत ही छोटा लग रहा है। इसलिए वो उत्साह जो है वो महल में समा नहीं रहा और सारे झरोखों से, दरवाज़ों से, खिड़कियों से उमड़-उमड़ कर चल पड़ा है। कहाँ चल पड़ा है? अयोध्या की गलियों में उस उत्साह को बढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अब जो महाराज दशरथ हैं वो भरत जी के पास जाते हैं और भरत जी के पास जाकर पूरा समाचार देते हैं और उनको ये कहते हैं कि एक काम कीजिए भरत जी, शत्रुघ्न जी उनके साथी हैं। वो ये कहते हैं आप एक काम कीजिए कि घोड़े, हाथी और रथ जो है उनको सजाना शुरू कर दो, जैसे हम बारात में जा रहे हो। तो ये कार्य मैं आप दोनों को देता हूँ। अब भरत जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे भैया के विवाह में जाना है, बहुत प्रसन्न है। तो वो सब जो भी उनके घुड़साल के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया जाता है, उनको घोड़े और हाथी सजाने की आज्ञा दी जाती है। अब ये जो घोड़े हैं इनका बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बहुत सुंदर हैं, चंचल हैं, धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैर मानो वो धरती पर रखते ही नहीं हैं। इतनी तेज़ भागने वाले दौड़े हैं घोड़े हैं कि ऐसा लगता है कि हवा का निरादर करके उड़ जाना चाहते हैं। भरत जी के आदेश पर उन सब घोड़ों को सँभालने के लिए जो उनके ऊपर सवार हुए हैं घुड़सवार, सब के सब बहुत सुंदर हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं, उनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। प्रत्येक घुड़सवार के साथ
2 पैदल सिपाही हैं जो बहुत ही तलवार चलाने की विद्या में बहुत निपुण हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे रथ हैं, बहुत सारे रथ वहाँ पे सजे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि, आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। तो इस प्रकार से अ, जो भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, उन्होंने घोड़ों को तैयार किया। उसके बाद वहां पर 10,000 हाथियों को भी तैयार किया गया। 10,000 हाथी तो ऐसे थे जिनके ऊपर कोई बैठा नहीं था, सिर्फ उनको सजाया गया था शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए। उन 10,000 हाथियों के पीछे 10,000 हाथी और थे जिनके ऊपर महावत सवार थे, जो अ, अयोध्या का ध्वज लिए बैठे थे। तो अब इधर देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना होती है कि भरत जी को बोल दिया कि भाई आप घोड़ों को, हाथियों को तैयार कीजिए। भरत जी के आदेश पर घोड़े, हाथी जो है वो तैयार होने लगे। तो अब ये सारे सजने लगे तो इनको बोला गया कि भाई आप एक के पीछे एक लाइन लगा लीजिए। तो अब आप ये समझिए कि ये सारे के सारे जो हैं त्रेता युग के हाथी, बहुत बड़े बड़े, आप यूं समझिए कि लगभग 50 मीटर बड़ा एक हाथी होता है। और उसके पीछे फिर आप 50 मीटर की और जगह छोड़ दीजिए, फिर दूसरा हाथी। ऐसे ऐसे 10,000 हाथी तो आगे केवल सजावट वाले थे, उनके पीछे 10,000 हाथी और। तो ये करते 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 हो क्या रहा है कि अचानक शोर मचता है जनकपुरी में। वो ये कहते हैं कि ओ, लगता है अयोध्या से बारात आ गई। बारात, अब ऐसा शोर क्यों मचा? शोर इसलिए मचा कि ये सारे हाथी, क्योंकि भरत जी का जो प्रेम है वो इतना, आप ये समझिए कि संक्रामक है, इतना इन्फेक्शियस है कि सारे जो हाथी हैं वो इतने जोश में आ गए कि बड़ी स्पीड पे आगे आगे हुए। होते होते वो जनकपुर की सीमा तक पहुंच गए। इतने सारे हाथी थे, आप ये समझिए 20,000 हाथी हैं। तो इतने 1,000-1,200 किलोमीटर तक तो ऐसे ही हाथी चल रहे थे। उनके पीछे फिर घुड़सवार भी थे, सारथी वाले रथ भी थे। तो जनकपुर में शोर मच गया कि भाई बारात आ गई, बारात आ गई। और वहां से दूत बाहर देखने आए, बोले भाई आप बारात लेकर आए हैं अयोध्या से जनकपुरी के लिए। अब हाथियों को, महावतों को ये समझ में आया कि ये तो हम बहुत दूर निकल आए भाई, वापस चलो। अभी तो ये आदेश ही नहीं हुआ कि बारात रवाना होने का, अभी तो केवल तैयारी की बात चल रही है। तो सारे के सारे जो हाथी थे वो वापस होना शुरू हुए। फिर उनको कहा गया कि एक के पीछे एक नहीं, एक के साइड में एक करके आप खड़े हो जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ तो तैयार ही नहीं हुए, अभी जो भरत जी, लक्ष्मण जी तो तैयारी, शत्रुघ्न जी तो तैयार ही नहीं हुए, गुरु वशिष्ठ तो आए नहीं है, और सारी बारात जो है वो जनकपुरी पहुंच जाएगी। फिर वापस आए और वो सारे एक के साइड में एक होकर उन्होंने जो अपना समूह था उसको एक अलग तरीके से सजाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने सुना घोड़े, हमने सुना हाथी, उसके अलावा रथ, रथ के साथ में पालकियां। पालकियों में क्या हुआ कि जितने भी आदरणीय श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो सब के सब महाराज दशरथ के आदेश पर वो पालकियों में बैठ गए। और वो वेदों के जो छंद थे, वेदों की जो ऋचाएं थी वो गाने लगे। उसके साथ मागध, सूत, भाट और बहुत सारे लोग जो गुणगान करने वाले थे वो सवारियों पर चढ़ चढ़ कर चले। अब उसके पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कि जो कहार हैं वो ऐसा लगता है कि करोड़ों कावरे लेके चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि शिवरात्रि के आसपास बहुत सारे लोग ना कावड़ लेके जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि करोड़ों कावड़ उठाने वाले जो हैं वो आ गए हैं। अब कावड़ों में क्या है? कावड़ों में जो उत्सव से संबंधित चीजें थी वो भरी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने प्रकार की वस्तुएं थी कि उनका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज जो है वो वहां से लेकर चले। अब उसके बाद सुमंत जी जो हैं, सुमंत जी ने 2 रथ स्पेशल सजवाए हैं। उसमें ऐसे घोड़े लगाए हैं जो मानो सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े हैं। अब ये जो दोनों सुंदर रथ हैं ये महाराज दशरथ के पास लेके आते हैं सुमंत जी, और महाराज दशरथ उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। गुरु वशिष्ठ को लेके आते हैं। गुरु वशिष्ठ को ये कहते हैं कि आप पहले रथ पर चढ़िए। महाराज दशरथ जो है वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको हर्षपूर्वक पहले उस पर रथ पर चढ़ाते हैं। उसके बाद स्वयं रथ पर चढ़ने से पहले भगवान शिव का, गुरु गौरी पार्वती जी का, गणेश जी का स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे रथ पर चढ़ते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वशिष्ठ जी
अपने साथ महाराज दशरथ को लेकर चलते हैं तो ऐसे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र चल रहे हो। तो ब्राह्मणों की मार्गदर्शन में सब प्रकार की जो विधियाँ हैं, उनका पालन करते हुए, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए महाराज दशरथ जो हैं, वो शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं। शंख बजाकर वो एक प्रकार से स्वीकृति दे रहे हैं कि भई बारात इज़ रेडी, वी कैन गो नाउ। तो जैसे ही महाराज दशरथ जी का शंख फूँकता है, बड़ा शोर मच जाता है, घोड़े और हाथी गरजने लगते हैं। आकाश में, चारों लोकों में, 14 भुवन में आप ये समझिए कि बारात के बाजे बजने लगते हैं। जो देवांगनाएँ हैं और जो सुंदर स्त्रियाँ हैं, वो मंगल गान करने लगती हैं, रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगती हैं। आकाश से देवता लोग जो हर्षित होकर तैयार हो गए हैं बारात में जाने के लिए, वो सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगते हैं। घंट घंटी धुनि बरनी न जाई, सरव करही पाइक फराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे और घंटियों का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितने बज रहे हैं। पैदल चलने वाले, आकाश के मार्ग से चलने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे भाट जो हैं, बहुत सारे विदूषक, विदूषक मतलब लोगों को हँसाने वाले, सुंदर गाने में चतुर, तरह-तरह के तमाशे कर रहे हैं। तो जो घुड़सवार हैं, वो घोड़ों को जैसे ही वो डंके बज रहे हैं और वहाँ पे बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, उनकी ध्वनि पर जो घोड़े हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। घोड़े भी नृत्य कर रहे हैं। तो सब लोग जो है वो चकित होकर देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बारात ऐसी बनी है कि इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। इस बारात में सबसे आगे जो चल रहे हैं उनको गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान से देख के कहते हैं, अरे ये तो शगुन आ गए। देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, हम देखते हैं कि पूरी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शकुन को और अपशकुन को बड़ा माना है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सबसे भारी भीड़ है वो सब सुंदर जो शगुन है, जो शुभ शगुन है, उनकी भीड़ लगी हुई है। उसके बाद वो शगुन का वर्णन करते हैं, वो ये कहते हैं नीलकंठ पक्षी जो है बाईं ओर से चारा ले रहा है। जब ऐसा होता है तो ये एक बात का प्रतीक माना जाता है कि संपूर्ण मंगल जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में जो है वो घूम रहा है। नेवले का दर्शन हर एक किसी को हो रहा है। हवा जो है, हवा 3 प्रकार की शुभ बताई गई है। ऐसी हवा जो शीतल हो, इसका मतलब गर्म नहीं हो, मंद हो, तेज चलने वाली हवा ना हो और सुगंधित हवा हो, मतलब उसमें से बहुत अंदर बहुत अच्छी गंध आती हो और वो भी अनुकूल दिशा में चल रही है, प्रतिकूल दिशा में नहीं चल रही। अनुकूल दिशा में जो है वो चल रही है। जगह-जगह जो स्त्रियाँ हैं, वो भरे हुए घड़े लेकर चल रही हैं। लोमड़ी बार-बार दिखाई देती है, गाय जो है वो अपने सब लोगों को दिखाई देती है कि सामने खड़े होके बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हिरनों की टोली जो है वो घूमकर दाहिनी ओर से आती है, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा हो। इसी प्रकार से जो और भी अलग जो शगुन है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं रामचरितमानस में। उसके बाद वो कहते हैं कि सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये अब नहीं आएँगे तो कब आएँगे ये शगुन? मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। जिनके जो पुत्र हैं वो ब्रह्म स्वयं परब्रह्म जो हैं, इतने सुंदर हैं, वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनकी बारात लेकर चल रहे हैं। बारात किसके लिए लेके चल रहे हैं? राम सरिस बरु दुल्हनी सीता, समधी दशरथु जनक पुनीता। बोले राम जी की बारात है, सीता जी को लेने के लिए जा रही है और जो समधी हैं, एक तरफ दशरथ हैं और एक तरफ जनक हैं। दोनों समधी जो हैं, कितने पवित्र, कितने पुनीत हैं। तो बोले जब ऐसी बारात जाएगी तो सारे जो मंगल मनोवांछित फल देने वाले शकुन है वो अब नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? और वो तो भगवान के ब्याह में खुद ही नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बाराती जो है वो नृत्य करते हैं। सारे शगुन मिलके ये कहने लगते हैं कि आज ब्रह्मा जी ने हमारा जीवन सफल कर दिया, आज ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। हम्म। सब ब्रह्मा जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ब्रह्मा जी उधर जो जनकपुरी में है उसको सजाने में लगे हुए हैं, पिछली बार हमने कल सुना था। उनको धन्यवाद मिल रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जनकपुरी को सजा रहे हैं। ये जो बारात है अयोध्या से निकल चुकी है। अब आप सब लोगों का स्वागत है, इस बारात में आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बारात ने वहां से प्रस्थान किया, घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। हम्म।
जनक जी को पता था कि किस रास्ते से आएँगे क्योंकि दूत जो है अब तक वापस जा चुके हैं। आते हुए जब दूत आए थे तो उन्होंने नदियाँ जो थी वो बड़ी मुश्किल से पार की थी। लेकिन जब वापस जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि जनक जी ने इतने समय में ही नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच-बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर, सुंदर पड़ाव बना दिए हैं, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई है। जो दूत हैं वो भी बड़े हैरान हो रहे हैं। बोले ये सब सारा प्रबंध इतनी जल्दी महाराज जनक ने किया तो किया कैसे? थोड़ी दूर में अभी जब हाथी पहुँच गए थे उनको वापस किया गया था तब तो कुछ भी नहीं था। इतने में ही इतने सारे पड़ाव बना दिए बीच-बीच में कि भई कहीं भी किसी को भी आराम करना हो, तो उसको ज़्यादा दूर देखना ना पड़े कि भई आराम करने की जगह कहाँ पे है। और उन सब पड़ावों में इतनी सारी सुख-सुविधाओं का प्रबंध कर दिया गया है कि ऐसे लगता है देवलोक के समान संपदा चहुँ ओर छाई हुई है। बारात के लोग जो है अपने-अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपने-अपने घरों को भूल ही गए हैं। अभी हमने कहा कि अयोध्या से चले, अयोध्या में सब सुख-सुविधाएँ थी और यहाँ पर मार्ग में महाराज जनक ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, इतना प्रबंध कर दिया कि लोगों को लगता है भाई किसी चीज़ की यहाँ पे तो कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो नित्य नए सुख इतने देखने को मिलते हैं कि जो बाराती हैं अपने घर को ही भूल गए हैं, है ना? तो इसका क्या रहस्य क्या है? ये सब इतनी जल्दी महाराज जनक ने किया तो कैसे किया? इसके बारे में हम कल क्लास में दोबारा वर्णन करेंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ? उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जैसे-जैसे बारात आगे जा रही है हम लोगों की, तो बहुत शोर करते हुए जा रही है, बहुत मंगल गान करते हुए जा रही है, नगाड़ों की आवाज़ जो है ज़ोर-ज़ोर से बज रही है। इतने नगाड़ों की जो आवाज़ है बजते-बजते वो जनकपुर के मार्ग में जनकपुर के महल में प्रवेश करती है ये आवाज़ और जब जनकपुर ये आवाज़ पहुँचती है तो सब लोग बिल्कुल हर्ष से भर जाते हैं, वो जान जाते हैं कि एक बहुत अनोखी, बहुत अनूठी जो बारात है वो आ रही है। सब लोग बारात की अगवानी करने के लिए मार्ग में खड़े हो जाते हैं, दरवाज़े पे खड़े हो जाते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसी भी बारात में आप जाएँ तो वहाँ पे बाराती जो है मिलने के लिए बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, बारातियों का स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों की बारात का जो स्वागत है वो जनकपुर से हो रहा है। नगाड़ों की आवाज़ गई तो श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने के लिए हाथी, रथ, पैदल और घोड़े जो हैं वो सजाकर बारात को लेने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत हो गए। ये जो बारात प्रस्तुत हुई है, इसके स्वागत के लिए वहाँ पर कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके स्वागत के लिए दूध, शरबत, ठंडाई, अनेक प्रकार के सुगंधित पेय पदार्थ, जल, ये सब भर-भर कर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भाँति-भाँति के पकवान से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन जो है, वो लेकर जो स्वागत करने के लिए वहाँ पर सब कर्मचारी जो हैं उपस्थित हैं और इसके बाद की कथा हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे क्योंकि अब वो कथा का पड़ाव आ रहा है जहाँ पे महाराज जनक, जनकवासियों के साथ अयोध्या वासियों का स्वागत करेंगे, बारात को रिसीव करेंगे। तो उसका वर्णन थोड़ा-सा विस्तृत है, आज शायद नहीं हो पाएगा। तो आप हमारे साथ जॉइन कीजिएगा हमारी अगली क्लास में जिसमें हम बारात जो है उसका जनकपुरी में आगमन का वर्णन करेंगे। उसके बाद किस प्रकार से सब लोग एक-दूसरे से मिलते हैं। अयोध्या वासियों के दर्शन करके जनकपुरी वाले और जनकपुरी वाले के वालों के दर्शन करके अयोध्या वाले किस प्रकार से हर्षित होते हैं, किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है, किस प्रकार से महाराज जनक जो है वो महाराज दशरथ से मिलते हैं। क्या अद्भुत वहाँ पे वातावरण होता है, किस प्रकार से उनका स्वागत होता है और हम ये भी जानेंगे कि महाराज जनक ने किस प्रकार से इतने कम समय में बेसिकली पलक झपकते ही ये सारी सुख-सुविधाओं का प्रबंध किया तो कैसे किया? इसके बारे में और जानने के लिए आप सब लोग हमारी अगली क्लास में हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। आज आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। कल का जो हमारा सत्र है आप सब लोग सुन लीजिए कि कल हम क्विज़ का आयोजन कर रहे हैं, तो आप सब लोग कागज़ और पेन लेकर तैयार बैठे रहिएगा। हमारी जो क्लासेस पिछले वीक तक की हुई थी, उन क्लासेस से क्विज़ का आयोजन किया जाएगा। क्विज़ कहाँ से होगी, कब तक होगी, इसके बारे में पूरा का पूरा जो उल्लेख है, वो हम एक मैसेज डाल देंगे ग्रुप पे, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। इस क्विज़ के बारे में हम आपको पिछले वीक से बताते आए हैं, तो आशा ये है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी की होगी।
तो आप सब लोग कल क्विज के लिए हमें अवश्य ज्वाइन कीजिएगा और अगले हफ्ते सोमवार से हम इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहीं पर अयोध्या की जो बारात है उसको नृत्य करते हुए, मंगल गान गाते हुए छोड़कर चलते हैं और नेक्स्ट मंडे की हमारी जो क्लास है वो इसी बारात से आगे हम प्रारंभ करेंगे। तो आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आप सब लोगों से कल दोबारा भेंट करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी, प्रश्न राधे है। राधे। जी, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। दंडवत कृष्णा, प्रणाम। क्या हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। न्यूयॉर्क में हरे जी, कृष्णा दंडवत बेटा। प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु दंडवत जी, क्या प्रणाम। हम प्रभु जी क्विज राम में जी। क्या हम 10 से 15 क्लासेस तक रख सकते हैं? क्योंकि जी, रख सकते हैं। 63 क्लासेस तक हमारी क्विज हुई थी लास्ट टाइम। जी, तो अगर हम सारी क्विज अभी रखेंगे, सारी क्लासेस, तो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि एक क्लास से हमें 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हम लेंगे। जी, ठीक बात है। हम एक काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे आप बता रहे हैं, और वो क्लासेस जिसमें से हमारी क्विज की जाएंगी उनका लिंक हम एक बार ग्रुप पे भी डाल देंगे ताकि सब लोग जो है पूरी जी तैयारी के साथ आए। आशा तो जी ये करते हैं कि सब लोगों ने तैयारी की होगी। अगर हम ज्यादा क्वेश्चन पूछते तो बात अलग थी, अगर आप कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो तो फिर हमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे ग्रुप वाले तो हमेशा क्विज के लिए तैयार रहते ही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। और सबकी कल हम तैयारी भी इनसे पूरी रहती है हमेशा। जी तो कल हम इन सबसे भेंट करेंगे और देखेंगे कि किसकी तैयारी कितनी हुई है। जी बिल्कुल, ठीक। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, राधे हरे राधे। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधे प्रभु जी, राधे। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम। राधे। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।